हेलो। आज हम इस वीडियो में सूचकांक और जो सम्मेलन हैं उन सम्मेलनों को कवर करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये फिजी में हुआ था और ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि भारत से बाहर हुआ था। 7वां धर्म धम्म सम्मेलन, जो धर्म धम्म है वो हुआ था भोपाल में। तो जब से जो हमारे मोहन यादव बने एमपी में, तो वहाँ पर धर्म की जो स्थापना ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है, ऐसे रिलेट हम लोग कर सकते हैं भोपाल में, है ना, याद करने के तौर पे। वैश्विक बाजरा श्री अन्न सम्मेलन ये होता है नई दिल्ली। फिर संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन ये है न्यूयॉर्क में। G20 आपदा जोखिम गांधीनगर, गांधी जी सारी आपदाओं को झेल जाते थे और हमें आज़ादी दिलाई इन्होंने, ऐसे रेट कर सकते हैं। G20 शेरपा बैठक दूसरी जो हुई है केरला में। दूसरी महिला जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है जो 20 की, उदयपुर। ऐसे कर सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको पिंक रंग पसंद है और जयपुर क्या है, पिंक सिटी। नेक्स्ट है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। हिंद महासागर ढाका। अरब लीग जेद्दा। जेद्दा जो अरब लीग थी उसमें सीरिया को अभी वापस शामिल किया गया है, जो अरब लीग में। क्योंकि जो सीरिया था जो 2011 में, उसको आईएस और सरकार जो विरोधी चीज़ें थी उसकी वजह से इसको बाहर कर दिया गया था। जैसे G20 लेबर जो की बैठक हुई थी वो थी पटना में। पटना और यूपी से लेबर जाता है ना बाहर काम करने के लिए, तो पटना से आप रिलेट कर सकते हो। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप्स श्रीनगर। जो G20 टूरिज्म है वो श्रीनगर है। देखिए, टूरिज्म की बात करते हैं तो वो श्रीनगर आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब देखेंगे, देखिए कहाँ गया, हाँ, टूरिज्म की बात करते हैं तो ये आ जाता है हमारा श्रीनगर। लेकिन जैसे ही हम लोग पर्यटन की बात करते हैं तो गोवा जाता है। G20 पर्यटन गोवा और टूरिज्म श्रीनगर। फिर विश्व स्वास्थ्य जो सभा हुई थी जिनेवा, क्योंकि हेडक्वार्टर यहीं पर है ना। नेक्स्ट है अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन अहमदाबाद। तीसरी G20 शेरपा हम्पी कर्नाटक, इसको याद कर सकते हैं। शेरपा करना, शेर क्या करता है, नाटक करता है। सबसे ये लेटेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, ये होता है बेटा नई दिल्ली में, जो खाने के लिए खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। फिर ब्रिक्स का सम्मेलन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस इंदौर। देखिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छा स्मार्ट सिटी और ये जो बात करते हैं स्वच्छता के बारे में बहुत आगे रहता है ये, इसलिए जो ई गवर्नेंस के मामले में भी जो हमारा इंदौर है वो भी आगे है। नेक्स्ट है भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज नैरोबी केन्या। मोटा अनाज की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, नैरोबी। फिर है आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता। जो हमारा आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था वो जकार्ता में हुआ था। और पूर्वी एशिया 20 भारत आसियान शिखर सम्मेलन ये भी कहाँ हुआ था, जकार्ता में हुआ था। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई। नवी मुंबई में अभी जो अटल जो पुल बनाया गया है, नवी मुंबई से मुंबई को ये जोड़ता है और 375 रुपये इसका लगभग टोल है गाड़ी के लिए, बात करते हैं करता हूँ। नेक्स्ट है अगला पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा G20 शिखर सम्मेलन, सॉरी, हाँ, यहाँ तक हो चुका था हमारा। नेक्स्ट G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। फिर है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई। फिर वर्किंग ग्रुप जो हुआ था G20 वाला, ये खजुराहो में हुआ था। फिर नेशनल स्मार्ट सिटी जो कॉन्फ्रेंस था ये हुआ था इंदौर में। फिर विश्व कॉफ़ी स्मार्ट सिटी भी देखिए इंदौर है। फिर विश्व कॉफ़ी बेंगलुरु, जो कॉफ़ी होती है यहाँ पर। फिर ये AI सुरक्षा जो शिखर सम्मेलन है हुआ था ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन है उसमें ये हुआ था। नेक्स्ट है ग्लोबल मीडिया आबू धाबी UAE। आबू धाबी UAE में हुआ था, मीडिया के बारे में बात करते हैं तो मीडिया आबू धाबी UAE। जलवायु परिवर्तन COP28 ये दुबई में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है दुबई वाला ये। फिर क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में हुई है, जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है। और हिंद महासागर ये हुआ है नौसेना की बैंकॉक, क्योंकि यहाँ देखेंगे अगर हम लोग, ये भारत है और ये जो क्षेत्र पड़ता है पूरा आपका, ये बे ऑफ बंगाल पड़ता है और ये अरब सागर है और ये पूरा हिंद महासागर है। तो ये जो क्षेत्र पड़ता है पूरा, ये यहाँ बैंकॉक है ये, तो ये हिंद महासागर के क्षेत्र में आता है। इसलिए क्या होता है बेटा, जो नौसेना की जो संगोष्ठी हुई है बैंकॉक में हुई है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये होता है फरीदाबाद में, ये लेटेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। आगे बढ़ेंगे हम लोग सूचकांक में, देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन। देखिए इसमें सबके नहीं पढ़ना, हमको कुछ के पढ़ना है। तो डेनमार्क क्या बेटा जलवायु परिवर्तन के मामले में नंबर 1 है और भारत की रैंकिंग कितनी है, 7वीं। देखिए नंबर 1 कोई नहीं है वैसे, नंबर 1
2 एंड 3 ये खाली हैं, चौथे नंबर से स्टार्ट होती है रैंकिंग, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अचीव नहीं कर पाया है 3 नंबर तक के जो भी लक्ष्य थे। नेक्स्ट है वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग, अमेरिका। यूनिकॉर्न के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, तो अमेरिका नंबर 1 है, भारत की रैंकिंग तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिमोट वर्क्स, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क में क्या बेटा, ऐसे कर सकते हैं याद कि मार्क के पास है रिमोट और भारत के पास है 64वीं रैंकिंग। तो मतलब रिमोट कितने का मिलेगा, 64 रुपये का मिलेगा। रिमोट सेंसिंग से याद कर सकते हैं इस तरह से हम लोग। वैश्विक पेंशन सूचकांक, पेंशन के मामले में बात करते हैं हम लोग, तो नीदरलैंड नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग 45 है। ऐसा कर सकते हैं याद कि जो पेंशन के लिए आते हैं आर्मी में रिटायर होकर, लगभग 45 साल की एज के पहले वो लोग आ जाते हैं आर्मी से लोग रिटायरमेंट लेके। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये जर्मन संस्थान जारी करती है। बेलारूस कहाँ पर है, नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग 111 है और भारत सरकार ने इसको अस्वीकार कर लिया था। वैश्विक नवाचार सूचकांक, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग यहाँ पर 40 है। नवाचार याद रखिएगा, हमारे नए नए विचार, स्विच बैंक में हमारा पैसा जमा है ना इंडिया का, तो हमारे नए नए विचार आएंगे कैसे इस पैसे को भारत वापस लाया जाए, है ना। तो यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग बेटा स्विट्जरलैंड नंबर 1 नवाचार। इसके बाद है ऊर्जा संक्रमण, स्वीडन नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग 67 है। इसको रेट कर सकते हैं 67 साल में संक्रमण थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक, आइसलैंड नंबर 1 है, भारत की रैंकिंग 126 है। ठीक है, देखिए शांति के मामले में कूल कूल ठंडा ठंडा कूल क्या होता है, आइस होता है ना। तो शांति कब मिलेगी, जब आइस जो कूलिंग होगी, है ना। तो 126 भारत की यहाँ पर रैंकिंग है। फिर है विश्व निवेश रिपोर्ट, अमेरिका देखिए टॉप पर है, भारत की रैंकिंग 7वें नंबर पर है। हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स, सिंगापुर यहाँ पर टॉप पर है और भारत की रैंकिंग 80। देखिए सिंगापुर और जापान टॉप पर रहते हैं हमेशा, भारत की रैंकिंग 80 के आसपास रहती है हमेशा, तो याद रखेंगे क्या बेटा 80। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप, आइसलैंड और भारत की रैंकिंग है 27। जेंडर गैप देखिए, जो आइसलैंड है देखिए जेंडर गैप है ना, जब जेंडर गैप है तभी तो यहाँ शांति है ना। तो सिर्फ एक ज़्यादा है इससे, 127 भारत की रैंकिंग। तो आइसलैंड दोनों में जेंडर गैप और शांति के मामले में। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ये करता है IMD और डेनमार्क और भारत की रैंकिंग 40। ठीक है, रिमोट में भी कितनी थी, कौन था टॉप पे रिमोट के मामले में, डेनमार्क। तो ऐसे करते हैं घर में लड़ाई होती थी भाई रिमोट के लेके कौन टीवी देखेगा, तो दोनों के मामले में रिमोट और प्रतिस्पर्धा जो है दोनों के मामले में डेनमार्क नंबर 1 है और भारत की रैंकिंग यहाँ पे 40 है। देखिए आगे बढ़ेंगे। सतत विकास रिपोर्ट फिनलैंड नंबर 1 पे, भारत की रैंकिंग 112 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक, अमेरिका टॉप पर है, भारत की रैंकिंग 42 है। सतत विकास को देख सकते हैं हम लोग, भारत की रैंकिंग 112 है और बौद्धिक जो संपदा के मामले में भारत की रैंकिंग 42 है। गुड गवर्नेंस, सिंगापुर सबसे अच्छी गुड गवर्नेंस किसकी है, सिंगापुर। और भारत की रैंकिंग कितनी है, देखिए भारत की रैंकिंग कितनी है, तो वो है 57। कितनी 57, 56 इंच का सीना मोदी जी का है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि गुड गवर्नेंस के जो रिलेट करा लो आप मोदी जी से, ठीक है, जैसा अगर आपको ठीक लगे तो। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, एक प्रेस के मामले नॉर्वे नंबर 1 है और भारत की रैंकिंग 61 है। 7वीं बार लगातार नॉर्वे नंबर 1 पर आया यहाँ पर। फिर है नेक्स्ट है वैश्विक दासता सूचकांक, उत्तर कोरिया टॉप पर है, परसेंट देखिए परसेंटेज के हिसाब से उत्तर कोरिया टॉप पर है। देखिए अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो हमारा इंडिया टॉप पर है, इंडिया फिर चाइना फिर नॉर्थ कोरिया। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो उत्तर कोरिया टॉप पर है। फिर है स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता, सिंगापुर टॉप पर है, भारत की रैंकिंग 131 है। फिर है अगला ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न के मामले में हम देखेंगे अगर तो अमेरिका टॉप पर है, भारत की रैंकिंग तीसरी है। फिर खुशहाली, फिनलैंड और भारत की रैंकिंग 126 है। कितनी 126, खुशहाली के मामले में भारत की रैंकिंग 126 है। देखिए एक चीज़ देखते हैं हम लोग, अभी शांति के मामले में भी भारत कितना था 126 शांति के मामले में भी था और यहाँ पर खुशहाली के मामले में भी 126। शांति खुशहाली एक साथ आएंगी। शांति देखिए कोई मान लीजिए शांति है, शांति और खुशी दोनों बहने हैं, ठीक है 126 या फिर सब रेट कर सकते हैं कुछ भी करके इसको। अगला है एयर क्वालिटी के मामले में बात करेंगे, चार्ड और भारत की रैंकिंग 8वीं है। आतंकवादी सूचकांक है कौन है, अफगानिस्तान नंबर 1 पे अफगानिस्तान है, भारत की रैंकिंग 13 नंबर पे है, ठीक है। और अफगानिस्तान यहाँ पर टॉपर। IS सबसे खतरनाक संगठन बताया गया है इसमें। नेक्स्ट है देखिए जो भूटान है, भूटान, चाइना, सिंगापुर, कुवैत, इनमें
कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, सबसे सेफ मतलब आतंकवादी से एकदम जो कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर घटित नहीं होती हैं। तो ये आ सकता है पेपर में। अगला है ग्लोबल लेबर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर डेनमार्क टॉप पर बात करेंगे, 65 है लेबर, हमारे यहाँ 65 साल की उम्र भी बन जाते हैं लोग जाके। फिर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, अमेरिका टॉप पर, भारत की रैंकिंग 4थी है। फिर है एशिया पावर, सेम टू सेम इसमें भी होगा, भारत की रैंकिंग 4 होगी, अमेरिका यहाँ पर टॉप पर होगा। नेक्स्ट है, ये देखिए 21 का है तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता हमारे लिए। अगला है, देखिए दोबारा ये जिसको रिपीट कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था, उसी यही इसमें दोबारा से है। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन बेंगलुरु में होता है। G20 शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली, अमिताभ कांत इसके जो शेरपा थे, और वासुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी। और पहली जो बैठक हुई थी राजस्थान में हुई थी, और अफ्रीकन यूनियंस को इसमें शामिल किया गया है। और जो नेक्स्ट होगा जो 19वां वो होगा ब्राज़ील में। अगला है आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ होता है बेटा? वो होता है जकार्ता में। फिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। और यहाँ पर 6 नए देश शामिल हुए हैं इसमें। एक देखिए मिस्र हुआ है, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया, अर्जेंटीना, ईरान। देखिए अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका से एसी की बात करते हैं सबसे पहले तो सऊदी अरब, UAE और ईरान। देखिए तीनों के तीनों कैसे मुस्लिम देश हैं, 3 होगा ये। और देखते हैं देखो तीनों के तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पावरफुल बोलेंगे मुस्लिम देशों में, तो ये हैं सऊदी अरब, UAE और ईरान। और अफ्रीका की बात करेंगे तो 2 हैं, मिस्र और इथियोपिया। और साउथ अमेरिका कितना है? 1, उसका नाम है अर्जेंटीना। तो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट होगा वो कहाँ होगा? कजान, रशिया में होगा। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। नाटो की जो होता है बेटा वो होता है इस बार जो वाशिंगटन DC में यहाँ पर होगा, जो नेक्स्ट 2024 वाला होगा। और जो 2023 वाला है वो हुआ है लिथुआनिया में, जो विलियनस है उसमें हुआ है लिथुआनिया में इस बार नाटो का। और पिछले साल मैड्रिड में हुआ था, इस बार लिथुआनिया में हुआ है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, नाटो से अगर लड़ाई करोगे आप तो वो लिथोर मारेंगे, है ना, लिथुआनिया। और 34वां कहाँ पर बेटा होगा? अगला नेक्स्ट 2024 में वाशिंगटन DC। फिर SU शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था बेटा। और नेक्स्ट कहाँ होगा बेटा? देखते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं, पिछले साल का 22वां यहाँ पर हुआ था। फिर है विश्व स्वास्थ्य, कुछ छूट तो नहीं रहा, देख लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं छूट रहा। विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में हुआ था ये। और नेक्स्ट भी यहाँ पर जिनेवा में, पिछले साल भी जिनेवा में ही हुआ था, मान लीजिए। नेक्स्ट है छठा हिंद महासागर सम्मेलन, ढाका में हुआ था। शेख हसीना इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। अगला है G7 शिखर सम्मेलन। जो G7 शिखर सम्मेलन है ये होता है हिरोशिमा। कहाँ पर होता है बेटा? हिरोशिमा। और नेक्स्ट होगा जो G7 है वो होगा जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी। देखो जब लड़ाई हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये जो दोनों देश एक तरह से साथ में थे, जापान और जर्मनी। वो आता लगे वैश्विक जो राजनीति है वो लगातार बदलती रहती है, कब कौन दोस्त बन जाए कौन दुश्मन बन जाए किसी को पता नहीं होता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ है, अभी हमने पढ़ा था इसको। विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ बेटा? नाडी फिजी में होता है विश्व हिंदी सम्मेलन, फिजी। और विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर हैं, भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक कहाँ हुई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है I2U2। देखिए I2 लिखा है, I2U2, इसका मतलब इजराइल, इंडिया, US और UAE। इसकी बैठक ये जो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये इसका फुल फॉर्म आ सकता है पेपर। अगला जलवायु पर UN की 28वीं बैठक, जो जलवायु है इसकी दुबई में हुई है। और नेक्स्ट है अजरबैजान। जो COP28 है वो हुआ था दुबई में, और COP29 होगा अजरबैजान में। पहले ये आर्मेनिया में होना था, लेकिन आर्मेनिया ने इसने मना कर दिया था। तो ये जो इसकी अध्यक्षता है उसने किसने ली है? अजरबैजान ने ले ली है। तो थैंक यू। अगले जो टॉपिक आएगा हमारा, जो करंट वीडियो आएगा, उसमें पर्यावरण और टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू।